40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में एक दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और एक रोटी खाते, मैं वही बनाई थी। कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी? बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है। तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब मां ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूँ, बाती बना करके बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन मिलता उससे मैं रसोई का सामान लाती हूँ। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ कर के बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था। थोड़ी सी रुई बची थी, तो थोड़ी सी रुई बचने उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं। आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूं। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है? इसके यहां धन कहां से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहां रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए, हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है, तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को दूध का धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब है। बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें विकारों से और विचारों से।